वो एक शेर है और बड़ा अच्छा सा शेर है कि जुल्म के साये में पर तोलेगा कौन, सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन, सच बयां करना जरूरी है बहुत, और मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। तो मेरा बोलना ही मेरा कसूर था। विधानसभा में बराबर अपने खराब सीवरों की आवाज को उठाना, गंदे पानी की आवाज को उठाना, बराबर विधानसभा के अंदर अपने गांधी कोएड स्कूल की आवाज को उठाना। बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। बेबाक हिंदुस्तान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल करता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई शोएब इदरीसी पहुंचा हूं एक ऐसे शख्स के पास जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपको बता दें, जो पूर्व एमएलए हैं, पूर्व क्या ये कह दीजिए अभी महीने 2 महीने पहले जिन्होंने रिज़ाइन दिया है आम आदमी पार्टी से, सीलमपुर विधानसभा से। हमारे साथ अब्दुल रहमान बैठे हुए हैं, विधायक, और इन्होंने अब आम आदमी पार्टी छोड़ के, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं लगातार इनके इंटरव्यू करके दिखाते रहते हैं हम, अभी कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब क्या कुछ होने वाला है दिल्ली में, त्रिकोण मुकाबला इस बार देखने के लिए मिलेगा। आप देख रहे हैं जिस तरह से जो अलग अलग पार्टियां हैं वो वादे कर रही हैं, वो अलग अलग जो है लेकर आ रही हैं कि हम, कोई कह रहा है 2100 रुपये देंगे तो कोई कह रहा है 3000 रुपये देंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि आप इलाके में घूम रहे हैं, रोज़ रैलियाँ, आप फेसबुक पर भी लोग रोज़ लगातार आप पोस्ट कर रहे हैं, कभी कहीं ना कहीं आप रैलियाँ कर रहे हैं, इतनी मेहनत हो रही है, तो क्या लग रहा है इस बार आपको, क्या हो पाएगा? देखिए, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है दिल्ली के अंदर, और जिस तरह से 2013 में एकदम से अचानक अजूबा सा हुआ था कि कांग्रेस की सीटें कम हुई और एकदम से आम आदमी पार्टी आ गई थी, लोगों के दिमाग से वो नशा उनका उतर चुका है। उनकी झूठ की बुनियाद पर, उनके फरेब पर, उनके दुनिया दिखावे पर, उनके दोहरे चेहरे को लोग पहचान चुके हैं अच्छी तरह से, और कांग्रेस की तरफ दोबारा से वोटर्स मूव कर रहा है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है इस बार। देखिए, जो इस बार जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी की, अगर बात करें आपके सीलमपुर विधानसभा से, वो आरोप लगा रहे हैं आप पर सीधे सीधे कि पहले जो थे आप, जब कांग्रेस में उसमें थे आम आदमी पार्टी में, तो आप सीधा सीधा कहा करते थे कि वो बाकायदा उन्होंने एक मीडिया चैनल पर बोला है, वीडियो दिखाई आपकी, कि कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए, उसमें मूर्तियां रखवाई। तो ये जो आरोप थे आपके सारे, तो अब क्या वो सही हो जाएंगे कांग्रेस वाले के बाद? देखिए, वक्त वक्त पर चीजें बदलती हैं। कांग्रेस एक नई सोच के साथ राहुल जी की क़यादत में एक नई उम्मीद के साथ उभर कर आई है, और हम आज की कांग्रेस को जानते हैं। आज की कांग्रेस में देखें आप, जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले तो उनसे ये पूछा जाए कि कल आपने 2 इलेक्शन यहाँ बाबरी मस्जिद पर नहीं, आपने मरकज़ पर ताला लगवाया अरविंद केजरीवाल ने, मौलाना साद साहब पर मुकदमा करवाया अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली दंगों में अगर बिल्कुल आकर नहीं देखा तो वो कौन था, अरविंद केजरीवाल, शराब के जगह जगह ठेके खुलवाए अरविंद केजरीवाल ने, मुसलमानों को कोरोना बम बताया अरविंद केजरीवाल ने। तो वो इस पर ही 2 चुनाव जीते। मैंने किसी धर्म या मस्जिद मंदिर पर चुनाव नहीं जीता। रही बात आज नई सोच के साथ उभर कर आई, और आप देखें इस नई सोच को, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान के साथ आज कांग्रेस काम कर रही है। और आप देखिए, जब बहराइच में दंगा हुआ तो वहाँ सबसे पहले पहुँचने वाले राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी थी। जब जमुना पार के दिल्ली में दंगे हो रहे थे, वहाँ लोगों का हाल जानने वाले राहुल गांधी थे, अरविंद केजरीवाल नहीं। जब संभल में 5 बच्चे शहीद हो गए, तो उस वक्त भी वहां जाने वाले राहुल और प्रियंका गांधी थे। उन्हें जाने नहीं दिया गया, तो उन्होंने इमरान मसूद साहब को भेजकर तमाम दंगा पीड़ितों को अपने घर बुलाया, उनकी मदद की और उनको आश्वासन दिया कि पूरी तरह से उनकी सपोर्ट की जाएगी। तो हर कदम पर, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो, किसी भी जाति की बात हो, सबके लिए बात करने वाला अगर आज कोई है तो मतलब लोकसभा के अंदर विपक्ष का नेता जनाब राहुल गांधी जी हैं, जो बेबाक बोलते हैं
और उनके अलावा दूसरा चेहरा कोई बता दीजिए कि कोई बोल रहा हो और सबकी बात कर रहा हो। आज अगर मुसलमानों के हित की बात कोई करता है तो वो राहुल गांधी हैं। और चूंकि मैं मुस्लिम हूं, और अभी तो आप देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा चेहरा सबके सामने आया कि दोहरा चेहरा। और उसे मैं यूं कहूं कि जब दिल्ली में दंगा हुआ, ताहिर हुसैन एक काउंसलर थे आम आदमी पार्टी के, उनका नाम आया, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, अरविंद केजरीवाल ने निकाल के 6 साल के लिए बाहर फेंक दिया और उन्होंने कहा कि ये दोषी है तो इसको डबल सजा मिलनी चाहिए। जब आसिम खान जो मंत्री थे आम आदमी पार्टी की सरकार के, उनकी बात आई, उनकी एक ऑडियो क्लिप आ गई, हालांकि वो फेक साबित हुई, उनकी ऑडियो क्लिप आई तो उसको 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया, मंत्री पद छीन लिया। अभी जब नरेश बालियान एक विधायक हैं, उनकी 4 ऑडियो क्लिप यूट्यूब पर आई। वो एक बदमाश के थ्रू फिरौती मंगवाते थे व्यापारियों से, फिर मांडवाली खुद करते थे। उनकी वो ऑडियो क्लिप आ गई और वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के कानों पर जूं नहीं रहेंगी। उन्होंने ना उसे पार्टी से निकाला बल्कि अपनी पार्टी से टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। एक इंसान जिसने कुरान की बेहुरमती करी, आसमानी किताब को उसने पन्नों को फाड़ा, उसकी बदतमीजी की उसके साथ, तो पंजाब में ये केस था और पंजाब की कोर्ट ने अभी 1.5 महीना पहले उसको 2 साल की सजा और 11,000 रुपए जुर्माना किया और 2 उसके सपोर्टरों को, 3 लोगों पर। जब वो जमानत लेकर के हाई कोर्ट से वापस आया तो अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह बिल्किस बानो के केस में जब वो 11-12 मुलजिम थे और वो छूट करके आए तो भाजपा ने, आपने देखा होगा कि उनका स्वागत किया, उनका सत्कार किया। इसी तरह से जब वो कुरान का दोषी, कुरान की बेअदबी करने वाला, जब वो जमानत लेकर के आया तो अरविंद केजरीवाल उसे मिठाई खिला रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं और फिर इनाम के तौर पर उसे टिकट दिया और उसे स्टार प्रचारक बनाया अपनी पार्टी का। अगर आप आम आदमी पार्टी में इस वक्त होते और अगर अरविंद केजरीवाल टिकट देते होते तब भी क्या विरोध करते आप उसका? नहीं, मैंने तो जब कुरान की बेहुरमती का मामला आया तभी इस्तीफा दे दिया, थूक का आ गया था मैं तो। अच्छा, हाँ, चलिए, जो आपने इतनी सारी बातें रखी, इसमें एक बात उन्होंने और कही, जब इतनी बुराई कांग्रेस में थी, जब आप आम आदमी पार्टी में थे, तो भैया इसलिए हमने जो है कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने एक बात ये भी कही। तो मैंने तो एक बुराई बताई थी, उन्होंने तो हजारों बताई थी, मैंने तो आपको बहुत सारी गिनाई है। वो इसी पर चुनाव जीते। देखिए, ये पूरा क्षेत्र कांग्रेस का क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस के प्यार करने वाले लोग हैं और जिसके खून में ही दगा हो। मैंने कुछ नहीं बदला, मुझे तो उन्हें निकालना था, क्योंकि जब मैं बोलूंगा, वो एक शेर है और बड़ा अच्छा सा शेर है कि जुल्म के साये में पर तोलेगा कौन, सोचना ये है कि लब खोलेगा कौन, सच बयां करना जरूरी है बहुत, और मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन, मैं भी चुप बैठा तो फिर बोलेगा कौन। तो मेरा बोलना ही मेरा कसूर था। विधानसभा में बराबर अपने खराब सीवरों की आवाज को उठाना, गंदे पानी की आवाज को उठाना, बराबर विधानसभा के अंदर अपने गांधी कोएड स्कूल की आवाज को उठाना और अपने हॉस्पिटल को लेकर आवाज उठाना, ये अरविंद केजरीवाल को नागवार गुजरता था, क्योंकि सरकार के खिलाफ ये बातें जाती थी और मैं बराबर इन चीजों पर बोलता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल को नागवार गुजरता था, मुझे तो पार्टी से जाना ही था, टिकट मेरा कटना ही था, क्योंकि बेबाक बोलने वालों को कोई पसंद नहीं करता। हमेशा मैं बोला। और विधानसभा में आप मेरी ऑडियो निकाल लीजिए, मेरी वीडियो है, वीडियो निकाल लीजिए, मैं आपको दिखा दूंगा, मेरी 10 वीडियो पड़ी होंगी, 20 वीडियो पड़ी होंगी। मैं हमेशा अपने इलाके के लिए बोला हूँ, अपने इलाके के लिए आवाज उठाई है मैंने।